कई बार कुछ तस्वीरें और कुछ जो हैं वीडियोज़ हैं इतने वायरल हो जाते हैं, किसी को रातों रात मसीहा के रूप में स्थापित करते हैं या फिर बहुत बड़ी पब्लिसिटी उनको मिल जाती है। लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं कि उन तस्वीरों में आने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है और इतना बड़ा रिस्क उठाना पड़ता है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। एक तस्वीर आपके सामने आई थी 25 तारीख को, जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। हरियाणा और पंजाब के किसान जद्दोजहद कर रहे थे। हाईवे के ऊपर एक युवक आया, वाटर कैनन को बंद किया और कूद गया ट्राली के ऊपर। पहले तस्वीरें जारी हुई, उसके बाद एक 30 सेकंड का वीडियो आया और रातों रात उस युवक का पूरा हरियाणा और पंजाब ही नहीं, देश भर का किसान और युवा मुरीद हो गया। नवदीप सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, किस तरीके के हालात थे जिसमें उनको वो वाटर कैनन बंद करके कूदना पड़ा था। नवदीप, बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया होगा, हम भी जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, उस दिन हुआ क्या था, एक्चुअल मामला क्या था? नमस्कार जी। मामला तो जी यही था, इन्होंने रोकने के लिए हमें बैरिकेडिंग करी थी। हम रुके भी, चलो वहाँ पे हमने इनसे अपील भी करी कि हमें शांति से जाना चाहते हैं जी, बिल्कुल भी हमें रोको मत, भी अपने हकों की लड़ाई है, प्यार से लेना चाहते हैं। पिछले 5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनते। हमने दिल्ली जाके बात रखनी है अपनी। वो कहते कोई नहीं, हम प्रशासन से बात कर लेते हैं, सरकार से, आप आधे घंटे का टाइम दे दो हमें, रुक जाओ यहाँ पे, उसके बाद हम आपको आगे जाने देंगे। तो जी आधे घंटे का टाइम, हम वहाँ पे बड़ा लंगर वगैरह छकने लगे। आधे घंटे में तो जी पुलिस बुला ली, वहाँ पे चलाकी खेल रहा था प्रशासन, 8-10 बसें पुलिस की हो रही। तो अपना जी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जब देखा भी हाँ अब तो पुलिस आ गई है यहाँ पे, उन्होंने कॉल दे दी भी अब तो आगे बढ़ेंगे जी। वाटर कैनन देख ही रखी थी, सोच भी लिया था पहले ही मन में था कि ऊपर चढ़ना है इसके। बस ये वो अपना उन्होंने पहले अपने बैरिकेडिंग उनके साइड में करी, जो उन्होंने लगाए हुए थे पत्थर पुत्थर बहुत लगाए हुए थे, JCB के साथ उन्होंने अपने ट्रैक्टरों के साथ साइड करके। तो जो उन्होंने अपने पहला ट्रैक्टर निकला, उन्होंने वाटर कैनन चलानी स्टार्ट कर दी, जिसका प्रेशर बहुत होता है जी। एक लड़के के ना थाई पे लगी थी, आज भी वो लड़का घर पे पड़ा है, मतलब अभी उसकी ना लात ठीक नहीं हुई है। तो चलो जी हम उसके ऊपर, जो पहला ट्रैक्टर निकला, मैं टायर पे पैर रख के ना उसके ऊपर चढ़ गया सही। ऊपर जाके उसका चलो जो भी था उसका मैंने जोर लगा के, उनका सिस्टम फैल हो गया, झटके काफ़ी ऊपर लगे उसको, तो वो बंद हो गई जी ऊपर ही। फिर पुलिस वाले आगे नीचे वो डंडे डुंडे मारने लगे और DSP राम कुमार मेरे को गालियाँ दे रहा था नीचे, तो उसने गाली भी दी वहाँ पे। तो ऊपर उसने पुलिस वाला आ गया जी, मैं अपना छलांग लगा गया जी ट्राली के ऊपर। फिर वो पीछे भी आए मेरी थोड़ी सी आगे तक, पर वो आगे लड़के थे, वो मेरे को निकाल के ले गए वहाँ से। जब उस पर चढ़े, उसमें पुलिस ने कोई रोका नहीं आपको वहाँ चढ़ने से? बस पुलिस वाले तो जी वहीं खड़े थे। अब वो तो चलो मेरे में दम था, मैं चढ़ गया ऊपर, ठीक है, बट वो खड़े थे साइड में, वो तो देख रहे थे भी हाँ, मतलब डंडे उंडे लेके खड़े थे। इतना टाइम नहीं लगा जी वहाँ पे चढ़ने में भी, वो मेरे को रोकेंगे या मैं कौन सा लटक रहा था उसके ऊपर। उन्होंने ऐसा होता भी नहीं कि कोई वाटर कैनन को ऊपर जाकर के बंद करने की कोशिश करे या ऊपर चढ़े, तो एक लापरवाही के तरीके से आपको मौका उनमें मिला और आपने ऊपर छलांग लगा दी। जब आप उसको बंद किया, आपने एक्चुअल में बंद किया था, उसको घुमाया था? मैं तो जिसको ऊपर की तरफ कर रहा था, मुंह उसका भी ये ऊपर की तरफ चले, अब नीचे ना चले किसानों के ऊपर। फिर मैं वो साइड में घूम गई जोर के साथ, तो फिर वो साइड में चलने लगी, बस फिर झटके लगे जी, फिर वो बंद हो गई, उसका सिस्टम फैल हो गया। वो नीचे कंट्रोल करते हैं जिसके, उनका सिस्टम ही फैल हो गया था ऊपर वो। वहाँ से छलांग लगाने की क्या सोची? आपको लगा नहीं चोट लग सकती है, ज़मीन पे भी गिर जाओगे? ऐसा तो था नहीं कि कुछ ऐसे सुरक्षा के उपकरण आपके पास हों या ऐसी इस तरीके की चीज़ें हों? भगवान साथ था जी। देखो वो तो चलो लगती, वो तो बाद में पता था, तब नहीं जी, तब तो जुनून होता है कि पकड़े नहीं जाना है, क्योंकि मेरे को पता है अपने साथ यूथ चलता है जिम्बाड़े का सारा, क्योंकि हम 350 गाँव में एक जाके युवा को इकट्ठा करा है जी हमने। वहाँ पे उनके साथ बैठ के विचार अपने साझे करते थे, उनके सुनते थे, क्योंकि अपना कोई नेता वाला सिस्टम तो है नहीं है, अपना तो भाईचारा है। अब हम भी पकड़े जाते जी वहाँ पे, फिर सारे का हौसला टूट जाता, फिर दिक्कत हो जाती जी। इसलिए मैं तो चलो रिस्क ले लिया भी हाँ आगे निकलना है, तो मैं छलांग लगा गया था जी वहाँ पे। उसके बाद एक मुकदमा आप पे दर्ज हुआ बड़ा संगीन धाराओं में? हाँ जी हाँ, पहले भी इन्होंने ये तो करते हैं जी BJP वाले ना, दबाने के लिए भी, इनको दबाना है जो आगू है। पहले भी इन्होंने पिपली कांड में जब इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया था, तब भी इन्होंने ऐसी बैरिकेडिंग कर रखी थी, नो बैरिकेडिंग, तब भी हमने साइड करी थी इन्हों की इनकी, मतलब हमने तब भी किसी को खरोच नहीं पर मारी थी। यहाँ किसी को एक खरोच भी लगी हो ना, अब हमने किसी को एक खरोच भी मारी है, बट ये दबाने के लिए भी दबे रहें, आगे ना निकले, इनका फ्यूचर खराब हो जाए, इसलिए हमारे ऊपर ये इतने बड़े बड़े पर्चे करते हैं जी। अब तक कितने मुकदमे हो गए हैं और किस किस धाराओं में? 307 हैं जी, 3 मुकदमे हैं 307 के, बाकी छोटी मोटी तो नीचे उनके बहुत ज़्यादा हैं जी। क्या पुलिस ने पकड़ने के लिए कोशिश नहीं की? पुलिस परेशान बहुत करती है जी, घर पे परेशान करती है,
जैसे भी कोई कॉल होती है, प्रोग्राम होता है। अब 23 तारीख को भी उठाने आए मेरे को रात को 1:30 बजे, 4:30 बजे भी उठाने आए। अगले दिन 24 तारीख को, 25 तारीख तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया था, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे उन्होंने। चलो हम वहाँ से बच के निकल गए थे जी 25 तारीख को। उससे पहले भी परेशान करते हैं। पापा के ऊपर भी इन्होंने पर्चे कर रखे हैं, 302 का भी कर रखा है पापा के ऊपर। तो नारायणगढ़ में एक ना बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी ट्रैक्टर पे हार्ट अटैक से, उसका भी इन्होंने कर रखा है। अभी इन्होंने जान से मार दिया, पत्थर मार के। छोटे भाई के ऊपर कर रखे हैं, मेरा छोटा भाई है जी। ट्रैक्टर के ऊपर एक बुजुर्ग की एक बात आई थी, उसमें भी आपके पिताजी का नाम है? हाँ, उसमें पिताजी के ऊपर इन्होंने 302 के मुकदमे कर रखे हैं जी। भी इन्होंने मार दिया, हमने मारा किसी को नहीं है वहाँ पे। वो तो हार्ट अटैक से मर गया था जी। उम्र कितनी है नवदीप पापा? 26 साल है जी। कौन सी क्लास तक पढ़े हैं आप? ग्रेजुएशन है जी मेरी। अभी पढ़ाई छोड़ दी है कि कर रहे हो? हाँ, छोड़ दी 2015 में, बस अपनी खेती कर रहे हैं। ट्राई करिए पुलिस बर्स में, बड़ी नहीं बात मुझसे। कितनी ज़मीन आपकी है? ज़मीन मेरे पास अपनी 18 किले हैं जी। तो घर में और कौन कौन है जो इन इस तरीके के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? सारी फैमिली है जी। मेरे ताए हैं, मेरे चाचे हैं। चार बंदों में हमारे पास 307 और 302 के मुकदमे हैं। मेरे चाचा जी के ऊपर भी 302 का है, 307 के हैं। छोटे भाई के ऊपर 4 बंदों पे हमारे हैं जी। बाकी सारा ही परिवार मेरा साथ है जी मेरे। वो जो तस्वीरें वायरल हुई उसके बाद शायद कोई इनाम आप पे दिया गया था, आपको ऑफर किया गया था, वो किसने किया था और उस पर आपका जवाब क्या था? नहीं, मेरे को नहीं पता जी, हमें ना कोई मिला है, ना हमने किसी को अपना कोई अकाउंट नंबर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जरूर मेरा कनेडे वाले भाई थे ट्रक्का वाले, उन्होंने मेरा मान सम्मान करा था 51,000 रुपये का। वो हमने किसानों में यहीं पे सेवा में लगा दिए। आगे किस तरीके से देखते हैं इस पूरे के पूरे आंदोलन को? लगातार बातचीत है वो विफल होती जा रही है। एक तरीके से सरकार बातचीत के नाम पे सिर्फ और सिर्फ समय जाया करने की कोशिश कर रही है, ऐसा किसान नेताओं का मानना है। ये ताकत देख रहे हैं अभी, कितनी ताकत है इनके अंदर। दिखाएंगे जी, जितना भी टाइम ये चाहते हैं यहाँ रुको, शांति से रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, बाकी कल भी कोई बड़ा ऐलान करेंगे। तो अब इनको भी सोचना चाहिए भी, यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, यहाँ बच्चे हैं। अब तो इन्होंने सारे कार्ड खेल के देख लिए जी, खालिस्तान वाला भी खेल के देख लिया, कांग्रेस वाला भी खेल के देख लिया, धर्म के आधार पे भी बांट के देख लिया। अब तो यहाँ पे नमाज भी यहीं हो रही है, हवन भी यहीं हो रहा है, अरदासें भी यहीं हो रही है। इनकी जो राजनीति है ना धर्म पे टिकी हुई है जी, ये ना पाड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ना रात को ये लड़के लड़कियाँ भी छोड़ते हैं हायर करके, वो भी पकड़े गए हैं। सारे इन्होंने कोशिश करके देख ली, पर भगवान साथ है, आंदोलन अभी तक इनसे फैल नहीं हुआ। आगे भी इसी कोशिश में है कि कोई दंगा फसाद हो भी, ये ना भी हम डेटें लेते रहें, ये उग्र हो जाएं, बट हम शांति बनाए रखेंगे जी। और आने वाले टाइम में शांति और एकता के साथ ये लड़ाई जीत जाएंगे। बड़े एक्टिव तरीके से आप इस पूरे के पूरे आंदोलन में शामिल हैं। जैसा आपने बताया, अंदेशा है कि किसी भी तरीके की खुरापात सरकार कर सकती है, वो लगातार पकड़े भी जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या दिन और रात कुछ सुरक्षा को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर एहतियातन आप लोग आपकी टीम में हैं, वो काम करती हैं? सारी टीमें बनाई हुई हैं, पंजाब हरियाणा के लड़के अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं। यहाँ से लेके बॉर्डर से लेके TDI माल तक हमारी जिम्मेवारी है। 11 से 5 बजे की आगे उनकी है, बीच में जैसे 4 टीमें हैं, कोई एरिया वाइज बनाई हुई हैं। तो जैसे पकड़े हैं, कल भी परसों भी हमने ना एक पुलिस वालों को यहाँ पकड़ के ना यहाँ पे स्मैक पी रहा था एक लड़का, वो हम पुलिस वालों को दे के आए कल। फिर वो पुलिस वालों ने छोड़ दिया, हमने रात को फिर यहीं पे पकड़ा उसको। पुलिस की बड़ी मतलब यहाँ पे जिम्मेवारी ले नहीं रही है। कल यहाँ 2 चोर भी पकड़े हैं रात को, मतलब दारू दूर वाले होते हैं जो बाहर से आ जाते हैं, जिनका पता नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं, जो किसानी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो आके यहाँ पे। कल मेरे एक दोस्त का ना मेरी ट्राली के पास से ना वो 11 Pro फ़ोन है, iPhone, वो उठा लिया है किसी ने, रात को अभी ट्रेसिंग पे लगा के आए हैं। तो ये भी चलो हम अपनी जिम्मेवारी सारे निभा ही रहे हैं। जो युवा है यहाँ पे अपील करते हैं सबसे कि अपनी ट्रैली पे ना 1-2 बंदा जरूर अपनी सिक्योरिटी दिया करो, आसपास देखा करो, कोई ऐसा हमें कोई शक्की बंदा मिले उसके साथ हमें मारपीट नहीं करनी, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले जरूर करेंगे। एक पुलिस का जिक्र किया आपने, ज़्यादती पुलिस करती है घर वालों के साथ। आपने कहा कि आपकी माताजी के साथ भी वो कहीं ना कहीं टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है। एक नाम निकल करके आया DSP राम कुमार, व्यक्तिगत रंजिश है या सरकार के सारे पैसा कर रहे हैं? पता नहीं जी क्या रंजिश है उसको, है तो अपना जाट भाई है वो, उसको सोचना चाहिए कि हाँ हम बच्चे ही हैं आपके। ठीक है, पता नहीं जी उसको भी पता है भी हकों की लड़ाई है। अब क्या पता जी उसने क्या खुंद खाई है, मतलब लगा लो। पहले पे अभी 24 तारीख को भी घर आया था, वही आया था, राम कुमार ही आया था देश में, पता नहीं क्यों खुंद खाता है। हम तो ये अपील करते हैं कि भाई हम आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप भी जाट भाई हो अपने, ठीक है, सोचा करो भी हाँ भी इस आंदोलन में आप साथ दो। जमीन से जुड़े हुए लोग जो हैं कम से कम वो तो देखें, थोड़ी सी नरमी तो दिखाएं पर दिखाते नहीं जी। वो उसने मेरे को गाली भी दिया उस दिन वहाँ पे वाटर कैनर में नीचे खड़े गए जी। इस जो तस्वीरें वायरल होने के बाद, उस इंसिडेंट के बाद काफ़ी वायरल आप हैं, लगातार धरने प्रदर्शन पर जब भी देखा जा रहा है आपको, तो युवा खास करके सेल्फी लेने कोई आ रहा है, कोई तस्वीरें खिंचा रहा है। पहले और अब में कितना फ़र्क इन तमाम चीज़ों में आप देखते हैं? फर्क पूरा कुछ नहीं, हम तो पहले भी ऐसे घूमते थे, अब भी ऐसे ही घूम रहे हैं जी। ना चलो, ये तो अपने भाई हैं सारे के सारे, क्योंकि ये आंदोलन बहुत बड़ा है।
इसमें भगवान ने मेरी जिम्मेवारी लगा दी छोटी सी, पर यहाँ पे जो भी आया ना सबका सहयोग है, सबका आंदोलन में, सब अपने भाई हैं। चलो हाँ, हमें लगा दी चलो भगवान ने किसी रूप में भी, हाँ तेरे को भाई ये कदम उठाना है भी, उसकी वजह से थोड़ा आंदोलन में एक रफ्तार आएगी, बस वो होता जी। बाकी ऐसे ही हैं जैसे आम भाई, हम कोई वो थोड़ी हैं, ये अलग चीज़ थोड़ी है कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हवा का रुख बदलने की बात आपने सुनी थी, पानी का रुख बदलने वाला युवा नवदीप सिंह हमारे साथ इस वक्त था और उन्होंने बताया कि उस दिन हुआ क्या था और उसके बाद पुलिस और प्रशासन किस तरीके से उन्हें और उनके परिवार पर ज्यादतियाँ करते हुए मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। और मुकदमे भी कोई आम नहीं, संगीन धाराओं में मर्डर तक के मुकदमे इनके ऊपर वो लगाने की कोशिशें हो रही हैं। और कोशिशें ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में इन्होंने बताया कि एक मुकदमा इनके ऊपर अभी लगा है और उससे पहले इन पर और इनके पिताजी पर, इनके भाई पर, इनके परिवार के 4 सदस्यों के ऊपर वो इस तरीके की मुकदमेबाजी को झेल रहे हैं। लगातार आंदोलन के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें द एग्रो के साथ। मैं रुद्रा राजेश कुंडू अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ, कुंडली बाटा।